अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्या दे रखा है, 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई। अब देखो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर हम डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स मिल जाएगा। और अगर हम डी वाई से डिवाइड कर देंगे तो डी एक्स अपॉन डी वाई मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें सोचना ये है कि किस फॉर्म में हमारे लिए आसान रहेगा। देखो, जब भी पावर जो है ना वो अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में हो ना तो वो मुश्किलें पैदा करती है। तो कुल मिला के यहाँ पे e की पावर x अपॉन वाई है, तो इसको हमें कुछ ऐसा बनाना पड़े जिससे ये फ्रैक्शन में ना आए। तो वो कब हो सकता है, जब हम x की वैल्यू वी वाई पुट करें, y से y कैंसिल, e की पावर y आ जाएगा। अगर हमने y की वैल्यू वी एक्स पुट की तो x से x कैंसिल, 1 अपॉन वी आ जाएगा। 1 अपॉन वी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग डी एक्स अपॉन डी वाई बना लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस ई की पावर x अपॉन वाई डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस ई की पावर x अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू वी वाई। तो यहाँ से देखेंगे तो डी एक्स अपॉन डी वाई क्या आ जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल, सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल, और हम लोग y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब इनको यहाँ पुट कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट 1 प्लस ई की पावर वी वाई अपॉन वाई डी एक्स यहाँ पर आ जाएगा v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई प्लस ई की पावर वी वाई अपॉन वाई 1 माइनस वी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या इंप्लाई करेगा, 1 प्लस ई की पावर वी प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई, और ये आ जाएगा ई की पावर वी 1 माइनस वी इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको 1 प्लस ई की पावर वी प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा v माइनस 1 ई की पावर v। अब इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो ये आ जाएगा v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू ई की पावर v, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो v ई की पावर y v माइनस ई की पावर v अपॉन, ये आ जाएगा 1 प्लस ई की पावर v। इसको राइट साइड में ले जाएंगे, वाई डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू वी ई की पावर वी माइनस ई की पावर वी अपॉन 1 प्लस ई की पावर वी माइनस वी। यह आ जाएगा वी ई की पावर वी माइनस ई की पावर वी माइनस वी ई की पावर वी। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1 प्लस ई की पावर वी। यहाँ से ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा वाई डी वी अपॉन डी वाई। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, ई की पावर वी प्लस वी अपॉन 1 प्लस ई की पावर वी। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1 प्लस ई की पावर वी अपॉन में माइनस के साथ माइनस, या फिर उधर ही रखो, इधर ही रखते हैं, v प्लस ई की पावर v डी वी इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई डी वाई, इंटीग्रेशन लगा दो, प्लस का कांस्टेंट c1। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग v प्लस ई की पावर v इसको मान लेंगे t, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, 1 प्लस ई की पावर v डी वी इज इक्वल टू डी टी, यानी ये जो है ऊपर वाला इसके साथ चला जाएगा, डी टी बना देगा। तो ये इंप्लाई करेगा माइनस का 1 अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई डी वाई प्लस सी वन, और ये हो जाएगा हमारा, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का लॉग टी माइनस का लॉग वाई, यानी माइनस कॉमन ले लो तो लॉग टी प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू सी वन। यहाँ पर आ जाएगा लॉग, ये जो m प्लस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लॉग m प्लस लॉग n वाला, t इंटू वाई आ जाएगा, और t है हमारा ये v प्लस ई की पावर v इंटू वाई इज इक्वल टू सी वन। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इधर से लॉग हटाएंगे तो ये इधर चला जाएगा, यानी ये आ जाएगा हमारा y
v प्लस ई की पावर v, यह आ जाएगा e की पावर माइनस c1 इस तरह से। अब v की वैल्यू रख दो, तो v की वैल्यू क्या आएगी x अपॉन वाई, क्योंकि हमने यहाँ पे x इज इक्वल टू वी वाई लिया है, तो x अपॉन वाई प्लस ई की पावर x अपॉन वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस c1। y अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो यह आ जाएगा x, y तो y कैंसिल, x प्लस वाई ई की पावर x अपॉन वाई इज इक्वल टू, इसको मान लेंगे हम लोग c इस तरह से। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।